नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल और फिलहाल हम ग्वालियर शहर के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ आज ग्वालियर शहर के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें पूरा देश जानता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी मौजूद हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि ग्वालियर शहर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि गतिमान फाउंडेशन की तरफ से किया गया था, जिसमें विकास सिंह जी जिसके अध्यक्ष हैं गतिमान फाउंडेशन के। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था ये 256 रेजिमेंट है जो कि सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम करती है और 256 रेजिमेंट में जितने भी सैनिक हैं सभी के वेलफेयर के लिए डोनेशंस के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गतिमान फाउंडेशन की तरफ से। और उसी में सर जो हैं वो मुख्य अतिथि थे और सर ग्वालियर आए हुए हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि काफ़ी सारे देश के ऐसे केसेस हैं जो सर ने सॉल्व किए हैं, या कई लोगों के केसेस जो शायद कोई भी व्यक्ति लेने से डरे, वो केसेस सर लेते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी फ़िलहाल हाल ही में जो सबसे ज़्यादा चर्चित मामला है वो है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। उसमें जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं लॉरेंस बिश्नोई सर, उनकी तरफ से भी डिफेंस में लॉयर हैं। और इससे पहले जो हनीप्रीत का मामला था, संत राम रहीम का जो केस था, उसमें जो हनीप्रीत साथ में इन्वॉल्व थी उनकी तरफ से भी सर ने डिफेंस किया है। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं, फेमस केसेस देश के, जिन्हें सर ने डिफेंस दिया है। तो सर आप बताइए कि आज ग्वालियर आपका आना हुआ, क्या कार्यक्रम था और किस चीज़ के लिए आप मुख्यतः आए थे? देखिए, गतिमान फाउंडेशन ने और भी संगठन को साथ लेके देश भर के सैनिकों, गतिमान फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष विकास कुमार सिंह जी हैं और मूलतः यहाँ से हैं, लेकिन पूरे देश में वो कार्य करते हैं। और सैनिक वेलफेयर बोर्ड, आर्मी के लोगों के लिए किस तरह से क्या क्या मदद दी जा सके, वो कानूनी मदद भी होती है, वो उनके परिवार की भी मदद होती है, वो उनके जीवन के साथ, जब सरकारें उनका साथ छोड़ देती हैं और मीडिया साथ छोड़ देती है और जनता भी साथ छोड़ देती है, तब वो मदद करते हैं। क्योंकि जब चीन पर डोकलाम सीमा पर हमारा देश का सैनिक शहीद होता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर सैनिक शहीद होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो ये सीमा पर होते हैं या और भी कई चीज़ें होती हैं सीमा पर। तो जब ऐसे मामले होते हैं वहाँ पर तो पूरा देश क्या, पूरी दुनिया क्या, पूरे राजनेता, मीडिया, सब कुछ सैनिक परिवार के साथ अपने को पूरी तरह समर्पण दिखते हैं। लेकिन कई समय ऐसे आते हैं जब उनके मुकदमे की बात हो, जब उन पर झूठे आरोप लगाए जाएं, जब सैनिक आर्मी के अपने उच्च अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित होता है, टॉर्चर होता है, हरेसमेंट होता है, उसकी नौकरी पे आन पड़ती है, उसकी नौकरी पे बन पड़ती है। जब ऐसी समस्याएं आती हैं तब उससे निपटने के लिए गतिमान फाउंडेशन लगातार काम करता है। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे आपने केसेस फाइट किए हैं और काफ़ी सारे केसेस ऐसे आप लड़ रहे हैं जिसमें जो आपके क्लाइंट हैं जिनकी तरफ से आप केस लड़ रहे हैं, वो मीडिया का एक जो ट्रायल, जो नया टर्म निकला है कि मीडिया ट्रायल के अंदर पहले ही पूरे देश के अंदर आरोपी जो हैं वो घोषित कर दिए जाते हैं और लोग जो है उन्हें गलत तरीके से देखने लगते हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई हुए या हम कहें हनीप्रीत हुए। तो ऐसे केसेस जब आप फाइट करते हैं तो कई बार आपको इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता होगा कि आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं या गलत लोगों की तरफ से डिफेंस कर रहे हैं। तो सर ऐसे केसेस को आप किस तरीके से डील करते हैं और क्या आपका एक जो माइंडसेट होता है जब आप ऐसे केसेस को फाइट करने जाते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है कि ट्रायल से पहले मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। FIR यहाँ होता क्या है, FIR होने के समय से ही मीडिया ट्रायल शुरू होता है। 90 दिन या 60 दिन का चार्जशीट का टाइम होता है। चार्जशीट फाइल होने दो, एविडेंस आने दो, कोर्ट के रिकॉर्ड पे आने दो, चार्ज फ्रेम होने दो, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारा प्रोसेस है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाता है। देश के मीडिया ट्रायल केसों में मीडिया ये समझती है हम ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम ही चार्जशीट फाइल करेंगे, हम ही कोर्ट में चलाएंगे, हम ही जजमेंट करा, हम ही गवाही करा के, जजमेंट करा के, फैसला करा के सजा करा देंगे। सजा का मतलब होता है कि मीडिया ट्रायल होना नहीं चाहिए। सर मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा और बेसिकली सवाल नहीं है, ये आपका एक मार्गदर्शन मैं चाहूँगा कि जो लोग, जो नए युवा बच्चे वकालत पढ़ रहे हैं, आप उन्हें क्या सीख देना चाहेंगे अपनी तरफ से? एक जो कहते हैं कि प्रो टिप अगर आप कुछ देना चाहेंगे तो लोगों को क्या देना चाहेंगे जो नए वकालत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको? देखिए, मैंने एक बचपन में कविता पढ़ी थी, पढ़ता था तब, उसमें हमारे सिलेबस में थी बचपन, अब पता नहीं है नहीं है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। मतलब सामने आपके कुछ भी आ जाए जीवन में, सिंह की दहाड़ से बड़ी कोई दहाड़ नहीं है, क्योंकि सीधे सिंह फाड़ के मौत देता है, और पहाड़ से बड़ी टक्कर नहीं। तो इस
सबसे बड़ी की उदाहरण दिया उस कविता के माध्यम से, ये माध्यम सा वो गीत के माध्यम से कि सामने पहाड़ हो सिंह गिधाड़ो तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आपके सामने झुकाने के अवसर आएंगे, लेकिन आप नहीं झुकेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे आगे युवा हैं बढ़ेंगे। और मेरा तो सभी केसों में, चाहे निर्भया केस रहा हो, चाहे और भी कितने चर्चित मामले रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश के कई मामले रहे, उत्तर प्रदेश राज्य के, महाराष्ट्र, हिमाचल, इस तरह से कई केस ऐसे हुए। जैसे आपने कहा भी अनुराधा चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई, लेडी डान किसने बनाया उसको? अनुराधा चौधरी तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मास्टर लड़की है, शादी हुई, उसके बच्चा है, परिवार में रहने वाली लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पहले राजस्थान की डान बनाया आनंद पाल प्रकरण के साथ साथ, फिर उसे इंटरनेशनल डान बनाने वाला कौन? हमारा सिस्टम बनाने वाला है। उस सिस्टम को कब हम रोक पाएंगे? तो वकालत के माध्यम से अपराध की प्रवृत्ति कैसे बढ़ती है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है। वकील का मतलब ये नहीं है कि अपराधी का पक्ष रखना। वकील इस देश का ऐसा व्यक्ति है, जज तो माननीय जज तो एक कोर्ट में बैठते हैं, वहां बैठे रहते हैं, लेकिन वकील समाज में रहता है। वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो समाज में दिशा देने का काम करता है, लोगों में मीडिएशन करने का प्रयास करे, लोगों को समझाने का प्रयास करे। लोगों के परिवारों को, मैट्रिमोनियल केसेस में वकील को ऐसा बदनाम कर दिया गया कि वकील के पास जाओगे परिवार टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वकील ही ऐसी कड़ी है समाज की जो जोड़ने का प्रयास करे। मैट्रिमोनियल केसों में वकालत से हटके एक सामाजिक प्राणी बन के देखो, अपना उनका सबका जोड़ने का प्रयास करो। गार्जियनशिप, सिविल मैटर हैं, क्रिमिनल्स मैटर हैं, प्रयास किया जाए। देखिए पहले क्या था, अदालतें नहीं थी, पहले राजा का दरबार होता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जो 25 जुलाई तक हैं, उसके बाद दूसरे नए राष्ट्रपति मिलेंगे देश को। रामनाथ कोविंद जी का एक कार्यक्रम था जोधपुर में, जोधपुर की हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग बनी थी, और मैं भी राजस्थान से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट के लिए हमने काम किया वहाँ मेंबर के रूप में। तो वहाँ क्या था, जब बिल्डिंग का, तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि पहले का न्याय अच्छा था, राजा का दरबार होता था और वहाँ जाके व्यक्ति फरियादी अपना घंटा बजाता था, राजा का महामंत्री घंटा सुनता था, उसको बुलाते थे, फरियादी को बुलाया जाता था और तुरंत सभा में निर्णय होता था, लोगों को त्वरित न्याय मिलता था। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, स्पीडी ट्रायल होता था, स्पीडी निर्णय मिलता था, लोगों को बहुत टाइम, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, दोनों बातें हमारे देश के संविधान में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सब चीज़ें समाहित की हैं, पूरी तरह से उन बात को लिखा है कि ऐसा 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 होना चाहिए। तो उसके आधार पर हम देश के युवाओं को नए लीगल प्रोफेशन में आने वाले, क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच भी है, यहाँ भी मेरा आना जाना होता है कई मामलों में, तो उनको एक दिशा ये है कि लड़ना पड़ेगा आपको, संघर्ष करना पड़ेगा आपको, संघर्षशील बनिए, लेकिन हमारे देश के एक अच्छे नागरिक बनिए। वकील से पहले हर व्यक्ति एक अच्छा नागरिक है। यदि अच्छे नागरिक की भूमिका अच्छी तरह निभाएगा तो निश्चित तौर पर वो अच्छा और बुद्धिजीवी वकील भी बनेगा। और यही बात मैं मीडिया से भी कहना चाहिए। तो मीडिया ट्रायल करने के बजाय ट्रायल न करे, सच्चाई को उजागर करे। अब होता क्या है, माफ कीजिएगा, पहले खबर छपती थी तब बिकती थी, आज खबर पहले बिकती है तब अगले दिन छपती है, उल्टा हो गया है। इससे लोगों की भावना, लोगों का विश्वास, लोगों का मत, लोगों का दृढ़मत खराब होता जा रहा है। लेकिन आप जैसे बौद्धिक चैनल इस काम में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं बधाई देता हूं ग्वालियर लाइव न्यूज़ को, जो आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आपके समीपवर्ती जो राज्य हैं, वहाँ आपके बहुत अच्छे दर्शक हैं, और बौद्धिक चर्चा के रूप में आपके इस चैनल को जाना जाए, आपकी मेहनत को जाना जाए। लेकिन आप लोग भी सच्चाई में जाएं, तह में जाएं, सच को दिखाने का काम करें। जो ब्रेकिंग की बढ़ी है कि 1 मिनट में हमें ब्रेक करना है, ब्रेकिंग देनी है, ब्रेकिंग की वजह से कई बार ऐसा अनर्थ हो जाता है। आपने देखा कई बार प्रणब मुखर्जी जी की मौत हुई, बाद में हुई, लेकिन उन्हें पहले कितनी बार इन खबरों में मार दिया गया। माननीय हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक सहयोगी थे, योगेंद्र जी जानते हैं, यहाँ आना जाना हुआ है, अमर सिंह जी राज्यसभा सदस्य थे, उनकी मौत जब हुई, लेकिन उससे पहले उन्हें कई बार मार दिया गया। इस तरह से ऐसे अच्छी बात नहीं होती जी।
तो ये आपने देखा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी से बात करी। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अपना मार्गदर्शन भी दिया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि किस प्रकार से देश के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, चाहे वो मीडिया ट्रायल हो, चाहे वो सरकारों की नज़रअंदाजगी हो। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश व्यापम में एक जो कंपनी काम कर रही थी उसे यहाँ से ब्लैकलिस्ट किया गया, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से उसे सेम चीज़ का काम दे दिया गया और उसके बाद फिर वहाँ भी घोटाला हुआ। तो ये जो चीज़ों का टालना है, चीज़ों के अंदर नज़रअंदाजगी है सरकारों की, लोगों की अलग अलग स्तरों पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को कई बार भारी पड़ती है और आम जन जो है, आम जनता जो है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और काफ़ी तरीके से ये समाज के अंदर लोगों को पिछड़ने में ही एक तरीके से हाथ जो है इन सारी चीज़ों का होता है कि जो समाज है हमारा वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से लॉन्ग रन में पिछड़ जाता है। फिलहाल हम यहाँ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, मगर आप सभी से मैं आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर की बातों को सुन सकें, समझ सकें। और बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।